हेलो। तो शुरुआत करते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो मोड्स ऑफ पेमेंट कई प्रकार के होते हैं। ये खासकर रिलेटेड है जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट नॉट नेसेसरी वो हमेशा ई कॉमर्स वेबसाइट ही होगा, जैसे कि पॉपुलर वेबसाइट्स है अमेजन, मिंत्रा, ये यही हो गया, वहीं पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या कोई शॉप में पेमेंट करनी है, कहीं पे भी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो जो बारकोड वगैरह स्कैन होके पेमेंट होता है, वो सब में भी ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। बट क्योंकि चैप्टर ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हम ई कॉमर्स पेमेंट्स, ऐसे मतलब वेबसाइट में जहाँ जहाँ हम पेमेंट करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वेबसाइट, वेबसाइट में हम जब भी पेमेंट करते हैं तो ये सब मोड्स यूज होते हैं। मोड्स यानी वैरायटीज, मोड्स ऑफ पेमेंट। ओके, तो डायग्राम में आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आप कैश का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हो। अच्छा, तो लेकिन लेसन में हमको क्या बताया है, लेसन में चार ही हमको सीखना है इम्पोर्टेंट: क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर एंड ई वॉलेट्स। तो हम ये चारों डिटेल में सीख लेंगे। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप ये चार याद रखोगे और इसके एग्जाम्पल्स याद रखोगे, वो मोर देन इनफ है। ओके, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी क्या होती है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी क्या होती है। डेबिट कार्ड जो हम एटीएम कार्ड की तरह भी यूज़ करते हैं, और क्रेडिट कार्ड कुछ मतलब स्पेशल लोगों को ही मिलता है जो एक मिनिमम अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ स्मॉल लोन, यानी कि ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आपके अकाउंट में अगर 50,000 है तो आपका स्पेंडिंग लिमिट 50,000 ही है। दैट अप्लाइज टू डेबिट कार्ड। ओके, बट क्रेडिट कार्ड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन मिल जाता है, यानी कि आपका स्पेंडिंग है अगर 60,000 बट आपके अकाउंट में है फॉर एग्जांपल 55,000, तो 5,000 आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। ओके, बट आपको वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न करना भी पड़ेगा। ओके, तो समटाइम्स यू स्पेंड मोर इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड, सो इट इज बेटर टू यूज अ डेबिट कार्ड। ओके, बट ठीक है, अब जो कंट्रोल में रह के खर्चा कर सकते हैं, या जो जिनके लिए कंफर्टेबल है वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ओके, बट टेक्स्ट बुक में क्रेडिट कार्ड बोला है तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड फॉलो करो, ठीक है। और आप देख सकते हो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको मैंने नंबरिंग दिया है, और हर एक लाइन जो है वो मैंने न्यू लाइन से, हर जो सब पॉइंट है मेन पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट्स है वो न्यू लाइन से स्टार्ट किया है। इट लुक्स गुड। ओके, आप एग्जाम में भी ये फॉलो कर सकते हो। सो क्रेडिट कार्ड क्या है? द मोस्ट कॉमन वे फॉर कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन। ओके, तो ये सबसे कॉमन वे है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट ये ई कॉमर्स वेबसाइट में अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो पेमेंट पेमेंट गेटवे होते हैं यहाँ पे बताया है, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे। तो आपको ये जो पेमेंट गेटवेज है, अलग अलग प्रकार के पेमेंट गेटवेज होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तो मैंने बहुत कॉमन बताया है आपको, इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पॉपुलर पेमेंट गेटवेज होते हैं वो सबको आपको वेबसाइट को सर्विस देना पड़ेगा। दैट मीन्स वो थर्ड पार्टी सर्विस हो गई, ठीक है। तो जो वेबसाइट ओनर है वो उनसे सर्विस लेंगे, तो पेमेंट की ऑप्शन जो है आपके वेबसाइट में वो लगा देंगे, ठीक है। मतलब जो सेलर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेजन हो गया, तो उसको अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल करवाना है तो उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको पे करना पड़ेगा, किसको? वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, या अलग अलग ऐसे पेमेंट गेटवेज को के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और वो लोग थर्ड पार्टी सर्विस देंगे अमेजन वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट मेंटेन करने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट में वही बताया है, business merchants like Amazon, Myntra, etc. Business merchants can reach out to an international market by integrating a payment gateway into their business. Okay, तो जो ऐसे पेमेंट गेटवेज कंपनी है उनके साथ उनको कांटेक्ट करना है और वो थर्ड पार्टी सपोर्ट
प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है मोबाइल पेमेंट्स। तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है कहाँ कहाँ, डोनेशन पोर्टल्स, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग वहाँ पे ऐसे टाइप के वेबसाइट्स में यूज होता है। ब्राउजर गेम्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी कभी कभी परचेज करना पड़ता है। गेमिंग के काफ़ी लेवल्स या जो भी है उसमें हेल्प अगर चाहिए या एड फ्री चाहिए तो उसके लिए परचेज करना पड़ता है। सो ब्राउजर गेम्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड एज वेल एज शॉपिंग वेबसाइट्स, ओके। कस्टमर्स कैन पे बाय स्कैनिंग बारकोड ऑन एन ऐप ऑन मोबाइल, ठीक है। तो ये आपको सबको मालूम है कि ये ऐसे अगर एप्स आप यूज करोगे, भीम, यूपीआई, पेटीएम, पेपाल, ओके, तो ये सब आप पेमेंट एप्स यूज करोगे तो उसमें बारकोड बना हुआ होता है, ठीक है। बारकोड डायरेक्टली स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपके मोबाइल पेमेंट ऐप से लिंक होना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर सकते हो। सो दैट इज मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट के एग्जांपल्स है भीम, यूपीआई, पेटीएम, पेपल, फोन पे, गूगल पे एंड अमेजन पे। इससे भी ज्यादा ऑप्शंस है, ओके। बैंक ट्रांसफर, तो अब ये तीसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर, ओके। बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करना है, उसके लिए ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है नेफ्ट और आईएमपीएस। पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन मनी इज सेंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इजी है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट इज सेफर देन विड्रॉइंग एंड पेइंग कैश as every transaction will be done after authenticating credentials। इसका मतलब ये है कि आप आपके अकाउंट में से आप पैसा निकालते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे आपने विड्रॉवल की, फिर बाद में आप दूसरे के अकाउंट में जाके डिपॉजिट करेंगे, तो वहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दो दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम आपको करने पड़ते हैं, और ये सब काम करने के लिए आपको आपके जो क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी कि अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सब कुछ अच्छे से चेक होगा तो ही हो सकता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसको सिंपल करने के लिए आप डायरेक्टली ये टेक्निक यूज कर सकते हो, मनी ट्रांसफर, ठीक है। मनी ट्रांसफर जो बोलते हैं वही, तो उसको बैंक ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये दो टेक्निक्स है, नेफ्ट और आईएमपीएस। नेफ्ट का फुल फॉर्म और आईएमपीएस का फुल फॉर्म ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आपको इजीली गूगल में मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ओके। तो ये दोनों ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव है एक दूसरे के लिए, दोनों भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेफ्ट ज्यादा मतलब हम कॉमनली सुने हुए हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आपको बहुत सारे ऐप्स में अवेलेबल हो जाता है। पेटीएम वॉलेट आपको पता ही होगा, ओके। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक है, स्टेट बैंक बडीज। तो उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा सेव करके रख सकते हो। पैसा मतलब लिटरली कैश तो आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है, और थोड़ा सा मनी, मतलब थोड़ा सा जो भी अमाउंट है बैंक में, जो भी आपका डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, थोड़ा सा अमाउंट आप अपने वॉलेट में डाल के रख सकते हो, तो आपकी पेमेंट जल्दी होती है। अदरवाइज वॉलेट में अगर आप पैसा नहीं रखते हो तो आपको बहुत सारे 2-3 स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। और वॉलेट में पैसा रहा, अमाउंट रहा, तो वो थोड़ा जल्दी पेमेंट हो जाता है, ठीक है। बट ये आप पे डिपेंडेड है, आप कैसे यूज करना चाहते हो, ठीक है। मैं तो जनरली प्रेफर नहीं करती, मैं वॉलेट्स वगैरह में कुछ भी सेव नहीं करती, ओके, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ओके। नो प्रॉब्लम, आपको टाइम लगता है, और मैं ऑनलाइन पेमेंट घर से बाहर रहती हूँ तब करती भी नहीं हूँ, मैं घर पर ही रह के करती हूँ। आपको बहुत सिक्योरिटी ये आपका कंसर्न है, ठीक है। आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक वाईफाई, रेलवे का वाईफाई, होटल का वाईफाई, ऐसा ये सब पब्लिक प्लेस पे वाईफाई आप नहीं यूज करोगे, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। आप अपना मोबाइल डेटा यूज करो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ज़रूरत पड़े, मोबाइल डेटा से ही आप बाहर रह के पेमेंट कर सकते हो, आपका पेमेंट ऐप यूज़ करके या ई वॉलेट यूज़ करके,
ठीक है। और मैं तो मोस्टली घर पर से ही ऑनलाइन पेमेंट करना प्रेफर करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो सिक्योरिटी आप बहुत बहुत ध्यान रखें। ये सब चीज़ों के पासवर्ड, पिन वगैरह, यूपीआई पिन वगैरह कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और आपको याद नहीं रहता है तो आप एक सीक्रेट कहीं तो भी लिख के, तो आप ही देखो, आप ही यूज़ करो, ऐसा आप मैकेनिज्म कोई एक अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको अभी आजकल बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ढेर सारे। ओके। फिर बाद में ईमेल अकाउंट और भी विभिन्न प्रकार के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो पॉसिबली आईडी याद नहीं रहती या पासवर्ड याद नहीं रहता, तो आप कहीं पे लिख के रख सकते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ई वॉलेट के बारे में क्या बताया है? इट इज़ अ टाइप ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ओके, इट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। देन इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड अकाउंट यानी कि आप पहले से ही उसमें बैंक में से पैसा डाल के रखते हो। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर सकते। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट वेयर यूजर कैन स्टोर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देन स्टेट बैंक बडीज, पेटीएम वॉलेट्स एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल है। तो ठीक है, ये 4 हो गए मोड्स ऑफ पेमेंट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ओके, तो ये 2 टाइप के फॉर्म्स हैं, और इसके बाद हम ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी, ईडीआई, ये सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाती हूँ, तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। ऑल राइट, तो फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस, अपने अच्छे अच्छे सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो सजेशन है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।